गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जा रहे हैं गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेशन का पार्ट बनने, जो हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस होने वाला है। तो हम सुबह रेडी हो गए हैं। पहले मैंने वाइट ड्रेस पहना था, लेकिन बच्चों को वाइट ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने चेंज करके ये ड्रेस पहन लिया और हम निकल गए हैं अपने घर से जो भी प्रोग्राम है वो देखने के लिए। और ये हम स्टेशन आ गए हैं। 5:30 बजे हम स्टेशन पहुँच गए थे, लेकिन यहाँ जाने के बाद पता चला कि यहाँ है मेगा ब्लॉक और गाड़ियाँ जो हैं अंधेरी से आगे नहीं जाएंगी और हमें जाना था दादर। फिर क्या बहुत टेंशन हो गया कि हमें जल्द से जल्द 7:30 बजे वहाँ पहुँचना है। तो हमने सोचा हम ओला कर लें। तो हम बाहर आए तो यहाँ पे कैब भी मुश्किल से ही मिल रही थी, ना टैक्सी दिख रही। तो हमने भी रैपिडो बुक किया, लेकिन 2-3 बार बुक करने के बाद हमारी राइड देखिए कैंसिल होती जा रही थी और हमें मिल गई थी एक टैक्सी वाले भैया। अगर हम टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें जाता है, अगर ट्रैफिक रहा तो 2 से ढाई घंटे जाते हैं। हम जल्दी तो निकले थे और ट्रेन से हमें 1 घंटे में ही पहुंच जाते हैं, लेकिन टैक्सी वाले भैया ने बोला था कि वो हमें टाइम पे पहुंचा देंगे। और ये देखिए हम सुबह से, मतलब दिन था और ये अंधेरा था और ये हो गई एकदम सुबह खिल के। और बच्चे भी एकदम थक गए थे क्योंकि ये ट्रैवल बहुत दूर लंबा हो रहा था उनके लिए। और ट्रैफिक तो नहीं मिली क्योंकि छुट्टी का दिन था। और माहिम पहुंच गए, हमें दादर पहुंचना था। और बच्चे नींद भी निकाल लिए थे क्योंकि गाड़ी से हमें लग गए थे कुछ 2 से ढाई घंटे। हमें 7:30 बजे वहाँ पहुँचना था और 7:21 हो गए थे, हम पहुँच गए थे। बच्चों को 10 मिनट में वहाँ पे एंट्री करनी थी, तो फटाफट बच्चे भाग के गए। मीडिया सबसे पहले हर जगह पहुँच जाती है, मीडिया वालों को सल्यूट है। और बच्चे हमारे फटाफट, मैं बच्चों का यूनिफॉर्म में नहीं कैप्चर कर सकती क्योंकि उनके कुछ नियम है जहाँ की वो ट्रेनिंग में। बच्चे भाग के फटाफट चले गए और पेरेंट्स को अलग गेट से आना था, तो हम भी जल्दी जल्दी चले गए। पेरेंट्स के लिए 8:30 का टाइम था, कुछ 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँचना था। और हम ये गेट पे एंट्री कर लिए हैं, अपने पासेस, बैग, ये सारी चीज़ें चेक करवा के अंदर जाएंगे। और ये कि अभी इतना हमें लेट नहीं हुआ था, लेकिन बच्चों का रिपोर्टिंग टाइम जल्दी था, इसलिए हमें सुबह इतनी गड़बड़ हो गई। और ग्राउंड में अभी कुछ शुरू नहीं हुआ था, देखिए। तो अभी प्रोग्राम शुरू होने में टाइम था, लेकिन हाँ, आरोही 8:21 हो रहा था, आरोही शुरू हो गई थी। प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ था, लेकिन आरोही के स्नैक्स शुरू हो गए थे। और ये जो है प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है क्योंकि सभी जो भी पार्टिसिपेट थे वो सब अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे, आके ग्राउंड में अपनी अपनी जगह पे खड़े हो रहे थे। स्टेप बाय स्टेप सारे एक से एक न एक आते रहे और हम भी प्रोग्राम देखने के लिए हो गए हैं रेडी। आरोही ने मेरे साथ लिया एक छोटा सा वीडियो और ये हमारा फ्लैग, जिसे देख के गूज़बम्स आ गए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नेशनल एंथम को मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। और ये परेड मार्चिंग शुरू हो गई है, जो सब अलग अलग सेनाओं की तरफ से तैयारी की गई थी। तो इस तरीके से सब स्टेडियम में भारत माता के नारे लग रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था, इतनी खुशी हो रही थी ये सारी चीज़ें देख के कि इस सारे चीज़ों के पीछे उनकी बहुत मेहनत थी। और जो भी ग्राउंड में, स्टेडियम में लोग थे वो भी बहुत खुश हो गए थे ये सारी चीज़ें देख के। बहुत अच्छा लग रहा था, कितने डिसिप्लिन से, कितने अनुशासन से ये सारी चीज़ें देख के तैयार की गई है। और भारत माता के नारे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और पब्लिक इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी सारी चीज़ें कैप्चर करने के लिए वीडियो में, देखिए। और ये महिलाओं, बहुत प्राउड होता है जब महिलाएं इस तरीके से देखी जाती हैं कि हर एक चीज़ में पुरुषों के साथ समानता बनाए हुए हैं। और ये हमारी बच्चों की टोली आ गई है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है, ये जितना भी आप डिसिप्लिन में इन्हें देख रहे हैं ये सारी चीज़ें करते हुए, उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष इनका था। बहुत दिनों से इन्होंने ये सारी चीज़ों का स्कूल, ट्यूशन क्लासेस सब मैनेज करके ये सारा परफॉर्मेंस तैयार किया था। ये सब देख के मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि बच्चन ने इसके पीछे जो मेहनत की थी वो सब चीज़ें याद आ रही थी। और ये हमारी सेनाएं, जो भी हमारी सेना है, भारत सेना, नौसेना, वायुसेना, तो सब अपने अपने परफॉर्मेंस लेके आ गए हैं। ये हमारी ट्रैफिक पुलिस, मुंबई में ट्रैफिक पुलिस का तो बहुत बड़ा योगदान है। और ये सब जो भी प्रेजेंटेशन वो उन्होंने तैयार किया था, जैसे फायर ब्रिगेड का और सब, तो सब स्टार्ट हो गया। और ये आ गए हमारे श्री गणेश। महाराष्ट्र में गणेश जी की तो आपको पता ही होगी कि कितनी बड़ी तरीके से झांकी निकलती है, तो उसे भी इन्होंने झांकी के तौर पर प्रेजेंट किया है। अष्टविनायक गणपति बप्पा मोरिया तो ये हमारे अष्टविनायक की झांकी आ गई है। इस तरीके से ही अलग अलग शहरों की अलग अलग जो भी थी झांकियाँ वो प्रस्तुत की हैं। ये हमारे
राजे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, उनकी झांकी आ गई है। ये सब नारे लगा के पूरा ग्राउंड गूंज गया था। मराठा समाज की झांकी, बहुत अच्छा लगा। ये सब सारी चीज़ें मैंने सिर्फ स्टेडियम में ही देखी थी, या फिर टीवी पे ही देखी थी। ये हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का झांकी, बच्चे बड़े सब ये संविधान के रचयिता हैं, इनके बारे में कुछ कहना मतलब बहुत बड़ी बात होगी। और ये हमारे वन विभाग की झांकी कि पेड़ लगाना कितना ज़रूरी है। और ये सबसे बेस्ट लगा मुझे, मतलब सभी अच्छा था, लेकिन इनके डांस परफॉर्मेंस, ये आदिवासी समाज की झांकी थी। और कितने अच्छे से ये झांकी तैयार की गई है, देखिए। मैंने ये सब बचपन में, जब ये सब गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, सारी चीज़ें मैं सिर्फ टीवी में पापा के साथ देखा करती थी, लेकिन बच्चों के बदौलत इसे लाइव देखने का मौका मिला और बहुत खुशी हुई कि मतलब यहाँ पे के इस सब प्रोग्राम का मैं भी एक हिस्सा बनी। और ये जो हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा लागू किए गए जो भी सुविधाएं थी, वो सबका भी झांकी दिखाया गया था। जैसे उज्ज्वला योजना, ज्ञानदीप, जो भी निकाले गए हैं सरकार द्वारा योजनाएं, आवास योजना, वो सबकी झांकी प्रस्तुत की गई थी। और बहुत अच्छे तरीके से मतलब देख के बहुत खुशी हो रही थी सब चीज़ें। ये देखिए। और ये हमारी ट्रैफिक पुलिस का तो जैसा मैंने बोला ही कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान है, तो बहुत ही क्राउड होता है रोड पे महाराष्ट्र के। तो इस तरीके से सब और भी बहुत झांकियाँ थी जो मैंने नहीं कैप्चर की, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता। और ये देखिए, पेरेंट्स शो खत्म होने के बाद सब निकल रहे थे। हमने जितना अनुशासन देखा था परेड में, उतने ही अनडिसिप्लिन होके लोग निकल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन बच्चे हमारे वैसे ही जा रहे हैं अनुशासन में, और इन्हें यहाँ से नहीं लेना है, हमें इन्हें जिस ग्राउंड से लेना है हमें वहाँ जाना होगा। बच्चे पेरेंट्स के साथ अलाउ नहीं है जाना यहाँ पे। और ये मैंने एक छोटा सा वीडियो लिया, वहाँ पे मुझे एक बच्चे ने फ्लैग दिया था। और अब मैं आ गई अपनी गुड़िया को लेने दादर चौपाटी पे, और यहाँ पे बच्चों को लेके हम निकल गए। देखिए अभी लोकल कितनी खाली थी, मेगा ब्लॉक हट गया था और हम बच्चों को लेके आ गए हैं घर पे। और इस तरीके से अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना। बाय बाय।